तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 45 के साथ आ चुके हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लूबिंग होता है उसने सारा का सारा पॉइंट एब्जॉर्ब करने के बाद वो देखता है कि उसमें से कुछ निकलता है और उसमें निकल के आता है एक इंसेक्ट, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि एंशिएंट टाइम्स में कहा गया था कि जहाँ पर भी ये इंसेक्ट होता है वहाँ पर डार्क ब्लड स्टोन होते हैं और जहाँ पर भी जो ब्लड न्यूज इंसेक्ट रहता है वहाँ पर डार्क ब्लड स्टोन जरूर ही होगा, तो मुझे सर्च करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वो इंसेक्ट वहाँ से भाग जाता है। इसे देखकर लूबिंग भी सरप्राइज होता है और उसका पीछा करने लगता है और बोलता है मेरे हाथों से बचने की कोशिश मत करना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो डार्क ब्लड न्यूज इंसेक्ट है वो जमीन में घुस जाता है, जिसको देखकर लूबिंग कहता है मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि जो ब्लड न्यूज इंसेक्ट है वो ग्राउंड में भी घुस सकता है। उसको देखकर वो भी सरप्राइज होता है, अब भाई ग्राउंड में घुस गया क्या, घुस के मारेगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो उसको पकड़ने के लिए अपनी कुछ दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर से ही उस पर नजर बनाए रखता है और वो मन में सोचते हुए लगता है सन्नाटे से कि मुझे इसका पीछे नहीं करना चाहिए, इस तरीके से ज्यादा क्लोज गया तो ये फिर से भाग जाएगा और मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और तभी वो नीचे आता है और बोलता है कि जो ब्लड न्यूज इंसेक्ट है वो यहाँ पर डिसअपेयर हुआ था, तो मुझे लगता है यही इसका वो घर होगा, यहाँ पर मुझे वो स्टोन मिल जाएगा और ये तो मेरा बहुत ज्यादा लकी दिन हो जाएगा फिर तो। और तभी बोलता है चलो खोदने का समय आ चुका है, चलो खोदो खोदो जोर लगा के हाई शाह। तभी हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है, मैंने तो बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया वहाँ पर। और जैसे ही जैसे खोदता जाता है तभी अचानक से उसे किसी चीज की स्मेल आती है और तभी वो बोलता है ये तो सैंडलवुड की स्मेल आ रही है मुझे, तो मुझे लगता है जो डार्क ब्लड स्टोन है वो जरूरी यहाँ पर होगा, इसके नीचे मुझे जल्दी से खोद कर निकाल लेना चाहिए। ये तो वाकई में कभी मजा आ गया वरना। और भाई अचानक से एक पत्थर को वहां से बाहर निकालता है और उसमें एक रेड कलर का डार्क ब्लड स्टोन होता है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और बोलता है कितनी ज्यादा तेज और कड़क सैंडलवुड स्मेल आ रही है मेरे को यहाँ पर, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा डार्क ब्लड स्टोन होंगे। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं यहाँ पर तो बहुत ज्यादा तेजी तरीके से सैंडलवुड की खुशबू आ रही है, जल्दी से जाओ और इस जगह को चेक करके आओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं चूजे जल्दी से वो डार्क ब्लड स्टोन हमारे हवाले कर दो और यहाँ से तुम निकल लो। और तभी हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो कोई लूबिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी लूबिंग उससे कहता है क्या तुम ये मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम्हारी इतनी हिम्मत है या फिर इतनी एबिलिटी है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी एक जो बंदा होता है वो सीधे लूबिंग पर अटैक कर देता है और बोलता है हे चूजे कहीं के, तो क्या तुम हमारे साथ मरना चाहते हो। लेकिन तभी हमें पता चलता है जो लूबिंग होता है बस एक थप्पड़ मतलब अपना हाथ घुमाता है और उसकी एनर्जी के कारण उसके तो पसीने छूट जाते हैं सामने वाले बंदे के और बहुत ज्यादा डर जाता है और भाई उसका चेहरे की तो लग गए लौड़े। और हमें पता चलता है जो लूबिंग के बाहर आता है जिसे देखकर वो बंदा सरप्राइज होता है, बहुत डर जाता है और गुस्से में उससे कहने लगता है हे चूजे कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरीके से अटैक करने की, तो मैं पता भी है मैं कौन हूँ, मैं जुआनवान स्वॉर्ड सेट का स्टूडेंट हूँ अजूरा ड्रैगन इंस्टीट्यूट से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। तभी जो लूबिंग होता है उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम अजूरा ड्रैगन इंस्टीट्यूट के डिसिपल हो, तो क्या हुआ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करते रहो। तभी जो लड़की होती है वो उससे बोलने लगती है अब मुझे याद आया, अच्छा क्या तुम लूबिंग हो जो कि इस साल का न्यू कमर किंग है। जिसको देख सुनने के बाद वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ओहो अच्छा तो ये लूमिंग है। तभी वो लड़की उससे बोलती है हे लूमिंग तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ, भले ही तुम यहाँ के इस साल की न्यू कमर किंग हो लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो डार्क ब्लड स्टोन है वो हमारे सीनियर ब्रदर को बहुत ज्यादा जरूरत है जिनका नाम याव त्यान हुए है, इन्हें वो डार्क ब्लड स्टोन चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि ये हमारे हवाले कर दो। तभी जो लूमिंग होता है वो उससे कहने लगता है हे क्या बकवास फेंके जा रही हो, पहले तो तुम ये बताओ ये याओ त्यानी वो कौन है, और तो और ये मेरा डार्क ब्लड स्टोन भी चाहता है, तो इससे मेरा कोई काम धंधा तो है नहीं, ना ही मेरा कोई लेना देना है, मैं जुआनवान स्वॉर्ड सेट के कारण तुम्हें आज जाने दे रहा हूँ, तो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी जो लड़की होती है वो भड़क जाती है और बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीनियर ब्रदर याओ के साथ इस तरीके की बात करने की, तुम्हें पता भी है जो हमारे सीनियर ब्रदर याओ त्यानी है वो जीनियस है ब्रॉन्ज लिस्ट के, क्या तुम मरना चाहते हो उनके हाथों से जल्दी, तुम अपनी लाइफ से इतने ज्यादा थक गए। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है तो क्या हुआ, तो वो ब्रॉन्ज लिस्ट का बंदा है, अब समझ में आया इसमें कोई शक की बात नहीं, वो इसीलिए इतना ज्यादा एरोगेंट है। तभी वो बंदा उससे बोलता है इतना ज्यादा बकवास बातें करने की क्या जरूरत है, चलो इसे पीट देते बुरी तरीके से और इस बंदे को अपने सीनियर ब्रदर के पास ले चलते हैं। और जितने भी लोग होते हैं वो लूमिंग पर अटैक करना वहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो लूमिंग होता है वो उनसे कहता है तुम सच में मेरे हाथों से आज मरना चाहते हो। और तभी लूमिंग भी अपना एंग्री मोड ऑन कर लेता है, फाइटिंग मोड, और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है फाइट करने के लिए।
और भाई बस उसने एक ही बार अपनी स्वॉर्ड घुमाई है और सभी के वहां पर पसीने छूट गए, आई मीन तेल निकल गए, आगे से गिले पीछे से पीली हो गई इसकी नीली नीली। भाई हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी ने अकेले एक बंदे ने सभी की बैंड बजा दी है। और तभी ये बंदा बोलता है ये बंदा तो यहाँ पर इनविजिबल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई। और तभी वहां पर एक धमाका होता है, आई मीन धमाका नहीं है, सारे के सारे निकल लिए पहली फुर्सत में। तभी लूमिंग इनको देखकर कहता है मुझे लगता है इनका पीछा करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। अगर ऐसी बात है तो यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले अपना जो ब्लड स्टोन है वो ले चलते हैं। डार्क ब्लड स्टोन लेने के बाद अपने घर पहुंचते हैं, इनको इग्नोर मारो। तभी हमें डार्क ब्लड माउंटेन के घने जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बैठा हुआ था और जिसका नाम होता है याओ। तभी वहाँ के उसके जो चेले होते हैं उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं सीनियर ब्रदर आओ, चीज बेहद ही चल रही है जैसा कि आपने हमसे कहा था। तभी वो याओ उससे कहता है तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर एक से ज्यादा डार्क ब्लड स्टोन है और वो सारे के सारे लूमिंग के हाथों में है। तभी वो बंदा कहता है बिल्कुल सही का सीनियर ब्रदर याओ, जो लूमिंग है उसने हमको सिर्फ इंजर्ड ही नहीं किया और तो और हमने उसे तुम्हारा नाम भी बताया, लेकिन फिर भी उसने हमारे साथ फाइट करने की हिम्मत दिखाई और आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। तभी जो जा होता है वो उससे कहता है जल्दी से जाओ और उस लूमिंग को ढूंढ के लाओ, जब तक उसके पास वो डार्क ब्लड माउंटेन, मतलब जब तक वो अभी भी डार्क ब्लड माउंटेन में है तब तक उससे पहले ढूंढो और उसे वापस से वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट में वापस मत लौट के देना। तभी उसके चेले बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई, और वो लोग वहां से चले जाते हैं लूमिंग को ढूंढने के लिए। और तभी जो याओ होता है वो गुस्से में बोलता है हे लूमिंग तुम, मुझे लगता है तुम जल्दी ही मरना चाहते हो मेरे हाथों से। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना गाइस। तो गाइस जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।